द्वैतवन में पांडवों का निवास। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब भगवान श्री कृष्ण आदि अपने अपने स्थान के लिए रवाना हो गए, तब प्रजापतियों के समान तेजस्वी पांडवों ने वेद वेदांग वेदता ब्राह्मणों को सोने की मोहरें, वस्त्र और गहुएं देकर रथ पर सवार हो अगले वन के लिए प्रस्थान किया। इंद्रसेन सुभद्रा के दाइयों, दासियों और वस्त्राभूषणों को लेकर 20 सैनिकों के संरक्षण में रथ पर द्वारका के लिए रवाना हुआ। उस समय मनस्वी नागरिक धर्मराज युधिष्ठिर के पास आकर उनके बाएं खड़े हो गए और उनमें से मुख्य मुख्य ब्राह्मण प्रसन्नता के साथ धर्मराज से बातचीत करने लगे। पांडवगण झुंड की झुंड प्रजा को आई देख खड़े हो गए और उनसे बात करने लगे। उस समय राजा और प्रजा दोनों ही आपस में पिता पुत्र के समान व्यवहार कर रहे थे। सारी प्रजा कहने लगी, हा स्वामी, हा धर्मराज, आप हम लोगों को अनाथ करके क्यों जा रहे हैं? आप कुरुवंशियों में श्रेष्ठ और हमारे स्वामी हैं। आप इस देश तथा हम नागरिकों को छोड़कर कहां जा रहे हैं? क्या पिता कभी अपनी संतान को इस प्रकार अनाथ करता है? क्रूर बुद्धि दुर्योधन, शकुनी और कर्ण को धिक्कार है, जिन्होंने आप जैसे धर्मात्मा महापुरुष को कपट धूत के द्वारा छलकर दुखी करना चाहा है। आप अपने बसाए हुए कैलाश के समान चमकीले इंद्रप्रस्थ को छोड़कर कहां जा रहे हैं? आप हम लोगों को क्यों नहीं बतला जाते कि मैं दानव के द्वारा निर्मित सभा छोड़कर कहां जा रहे हैं? प्रजा की बात सुनकर महापराक्रमी अर्जुन ने सारी प्रजा से ऊंचे स्वर में कहा, उपस्थित नागरिकों, धर्मराज वन में निवास करने के बाद वे दिव्य सभा और शत्रुओं की कीर्ति छीन लेंगे। तुम लोग अपने धर्म के अनुसार अलग अलग सत्पुरुषों की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करना, जिससे आगे चलकर हमारा काम बन जाए। अर्जुन की बात सुनकर सब लोगों ने वैसा करना स्वीकार किया। उन लोगों ने युधिष्ठिर के बहुत कहने पर पांडवों को दाहिने करके खिन्नता के साथ अपने अपने घर की यात्रा की। प्रजा के चले जाने पर सत्य प्रतिज्ञ धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि हमें 12 वर्ष तक निर्जन वन में रहना है। इसलिए इस जंगल में जहां फल फूल अधिक हो, स्थान रमणीय और सुखदायक हो, ऋषियों के पवित्र आश्रम हो, ऐसा प्रदेश ढूंढ लेना चाहिए। अर्जुन ने धर्मराज का गुरु का समान सम्मान करके कहा, आपने बड़े बड़े ऋषि मुनि और महापुरुषों की सेवा की है। मनुष्य लोक की कोई भी वस्तु आपके लिए अज्ञात नहीं है, इसलिए आपके जहां इच्छा हो वहीं निवास करना चाहिए। भाई जी, अब जो वन पड़ेगा उसका नाम द्वैतवन है। उसमें पवित्र जल से भरा एक सरोवर तो है ही, रंग बिरंगे फूल भी खिल रहे हैं और आवश्यक फल भी रहते हैं। वह वन पक्षियों के कलरव से भरपूर रहता है। मुझे तो इस वन में रहना अच्छा लगता है, परंतु आपकी अनुमति हो तभी आज्ञा कीजिए। युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन, मेरी भी यही सम्मति है। आओ हम लोग द्वैतवन में चलें। निश्चय हो जाने पर अग्निहोत्री, सन्यासी, स्वाध्यायशील भिक्षुक, वानप्रस्थ, तपस्वी, व्रती, महात्मा ब्राह्मणों के साथ धर्मात्मा पांडवों ने द्वैतवन में प्रवेश किया। वहां धर्मात्मा तपस्वी एवं पवित्र स्वभाव वाले आश्रमवासी धर्मराज के सामने आए। धर्मराज ने यथा योग्य सबका स्वागत सत्कार किया। तदनंतर एक फूलों से लदे कदम्ब वृक्ष की छाया में आकर बैठ गए। भीमसेन, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनके सेवकों ने रथों से नीचे उतरकर घोड़े खोल दिए और सब धर्मराज के पास आकर बैठ गए। वहां रहकर धर्मराज समस्त अतिथि, अभ्यागत, ऋषि मुनि और ब्राह्मणों को कंदमूल फल से तृप्त करने लगे। बड़ी बड़ी इष्टियां, श्राद्ध कर्म, शांतिक पौष्टिक क्रियाएं धौम्य पुरोहित के निर्देशानुसार होती थी। समृद्धशाली पांडव इंद्रप्रस्थ का राज्य छोड़कर द्वैतवन में रहने लगे।